नमस्कार साथियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान शास्त्र का परिचय। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द हॉर्टस और कल्चरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डनिंग और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। मतलब हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जहाँ गार्डनिंग से संबंधित खेती की जाती है, वही हॉर्टिकल्चर है। आज के समय में हॉर्टिकल्चर किसे कह सकते हैं? एट प्रेजेंट the horticulture may be defined as the science and techniques of production, processing and mechanizing of fruit, vegetable, flower, spices, plantation, medicinal and aromatic plants। मतलब आज के समय में हॉर्टिकल्चर उसे कह सकते हैं जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, मसाला फसलें, बागानी फसलें, औषधीय सुगंधित फसलों की खेती की जाती है तथा उनकी प्रोसेसिंग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान शास्त्र की शाखाएं। तो उद्यान शास्त्र का जो क्लासिफिकेशन है उसको निम्न प्रकार से किया गया है, जिसमें सबसे पहले है फल विज्ञान या पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी that studies of fruit and its cultivation। मतलब पोमोलॉजी उद्यान शास्त्र की वह शाखा है जिसमें फलों से संबंधित तथा उनकी खेती से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी derived from Latin word pomum means fruit and logy means branch और अध्ययन। पोमोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पोमम जिसका मतलब होता है फल और लॉजी मीन्स ब्रांच या फलों का अध्ययन। द टर्म फ्रूटिकल्चर introduced from Roman language is also used cultivation of fruit crops। इसी प्रकार फ्रूटिकल्चर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जो रोमन लैंग्वेज से आया हुआ है। उसका मतलब भी होता है फलों की खेती। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन fruit crop basically three type। फर्स्ट वन टेम्परेट फ्रूट जैसे कि एप्पल, पियर, पीच, प्लम, चेरी और अन्य फसलें आदि। उसी प्रकार सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में हैं ग्रेप, बेर, पोमग्रेनेट, फिग, लीची एक्सेट्रा। देन लास्ट जो तीसरा प्रकार है वो है ट्रॉपिकल फ्रूट। उसमें मैंगो, अमरूद, चीकू, बनाना और पपीता। टेम्परेट शीतोष्ण फल और सब ट्रॉपिकल समशीतोष्ण और या उपोष्ण उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट ब्रांच है सब्जी विज्ञान या ओलेरिकल्चर। सब्जी विज्ञान या ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ओलेरिस मीन्स पॉट हर्ब एंड इंग्लिश वर्ड कल्चर मीन रेजिन ऑफ प्लांट। मतलब जो ओलेरिकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द ओलेरिस से बना है, जिसका मतलब होता है पॉट हर्ब। Olericulture is the science of vegetable growing, dealing with the
कल्चर ऑफ नॉन वुडी हर्बेसियस प्लांट फॉर फूड पर्पस। जब फूड पर्पस से नॉन वुडी हर्बेसियस प्लांट की ग्रोइंग की जाती है तो उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। वेजिटेबल क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट वन है सलाद क्रॉप, तो सलाद क्रॉप में कौन कौन से, लेट्यूस और सेलेरी। सेकंड है पॉट हर्ब और ग्रीन्स, उसमें स्पिनच और लीफी वेजिटेबल्स। देन रूट क्रॉप्स, रूट क्रॉप में कौन कौन सी है, पोटैटो, बीट रूट, कैरोट एंड रेडिश। कोल क्रॉप में कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। बल्ब क्रॉप में, तो बल्ब क्रॉप में है ऑनियन और गार्लिक। देन कुकर बेड्स, कद्दू वर्गीय फसलें, लेमन, स्क्वैश, कुकुम्बर, ककड़ी। सोलेनियस क्रॉप, सोलेनेसी परिवार से संबंधित, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल। और लास्ट है लेग्यूम्स, जो फली वाली फसलें, उसमें बीन्स और पी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फ्लोरिकल्चर, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर प्लांट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर गार्डन एंड फ्लावर इंडस्ट्रीज। गार्डन और फ्लावर इंडस्ट्रीज के लिए फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जिसमें क्या क्या आता है, सबसे आता है कल्टीवेशन ऑफ लूज फ्लावर। लूज फ्लावर कौन कौन से, मैरीगोल्ड, जैस्मिन और ट्यूबरोज। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ कट फ्लावर। कट फ्लावर में रेडिस, ग्लेडियोलस, कार्नेशन, जरबेरा एक्सेट्रा। और अगला है ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी इसी में आती है। तो ऑर्नामेंटल में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं एनुअल्स, जैसे कि जीनिया, हॉलीहॉक, डॉग फ्लावर। उसके बाद आते हैं ऑर्नामेंटल ट्रीज। ऑर्नामेंटल ट्री में बोटल ब्रश, अमलताश, गुलमोहर। उसके बाद आता है हेज, झाड़ियाँ, बोगनवेलिया, ड्यूरांटा, हेमेलिया एक्सेट्रा। फिर है एज, एज में ब्लड लीफ, जस्टिसिया एक्सेट्रा। उसके बाद आता है श्रब्स, पेलिकनेर, चित्रा एक्सेट्रा। उसी प्रकार से क्लिम्बर या लताएं, उसमें गोल्डन शोवर और मॉर्निंग ग्लोरी। इसी के साथ साथ लॉन जो आती है आपकी हरियाली घास, वो भी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा जितने भी गार्डन हैं उनका अध्ययन भी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच में आता है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप या रोपण या बागानी फसलें। द टर्म प्लांटेशन क्रॉप रिफर्स टू those crops which are cultivated on extensive scale in a large contiguous area, owned and managed by an individual और कंपनी। मतलब प्लांटेशन क्रॉप वह फसलें होती है जिनकी खेती बड़े पैमाने पर एक विशेष क्षेत्र में की जाती है तथा वो खेती खुद एक किसी फार्मर के द्वारा या एक कंपनी के द्वारा की जा सकती है और उसका जो मैनेजमेंट है वो भी खुद के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि कोकोनट, अरेका नट, चाय, कॉफ़ी, रबर और कोकोआ। नेक्स्ट है स्पाइसेस क्रॉप। इंडिया इज़ नोन एज होम ऑफ स्पाइस। जो भारत है उसको मसालों का घर कहा जाता है। स्पाइस आर दोज प्लांट द प्रोडक्ट्स विच आर मेड यूज ऑफ फूड एजेंट्स एंड टू एड अरोमा एंड फ्लेवर। मसाला फसलें वो फसलें होती जिनका उपयोग खाने में अरोमा और फ्लेवर को ऐड करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ब्लैक पेपर, कार्डेमम, अदरक, हल्दी, चिली, कोरिएंडर, क्यूमीन एक्सेट्रा।
नेक्स्ट आता है मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट। Medicinal plant are those plant rich in secondary metabolites and are potential to source of drugs. The secondary metabolites include alkaloids, glycosides and steroids. अब औषधीय फसलें कौन कौन सी है, वो है अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, अफीम, इसबगोल, सर्फगंधा, तुलसी एक्सेट्रा। एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट आर दोज प्लांट which possess volatile oil, gum, extracts, oleoresin, etc. that are used for perfumery and cosmetic industries. एरोमेटिक प्लांट वो पौधे होते हैं जिनसे वोलेटाइल और खुशबू वाले तेल निकाले जाते हैं और जिनका उपयोग परफ्यूम इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके साथ ही आज का ये हमारा जो सेशन है वो ख़त्म होता है, जिसमें हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। धन्यवाद।